इट्स कमिंग टू स्लो। ये बात जायसवाल ने की थी लास्ट मैच में और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा इस सेकंड टेस्ट मैच में, क्योंकि पहले ही बॉल पे मैच की स्टार्क ने उनको आउट कर दिया। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि आप जो पहले टेस्ट में जो जायसवाल ने परफॉर्मेंस की है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसको आप मतलब बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी जायसवाल की जानिब से। और जायसवाल ने ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलिया में जाके जिस तरीके से स्लैश किया, जिस तरीके से अग्रेशन दिखाया है, तो उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस पर जायसवाल को अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन उनके सामने जो प्लेयर था मिचेल स्टार्क, वो भी कोई कम नहीं था। मतलब वो एक्सपीरियंस, अग्रेशन और रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हुए, भरमार लगाई हुई विकेट्स की उन्होंने अपनी करियर में। तो उनको समझ लें चैलेंज कर दिया था जायसवाल ने। और शायद ईगो में हर्ट हो गई और स्टार्क की, और स्टार्क ने कहा कि भाई अब जो मैच है इसमें मैं जायसवाल को नहीं छोड़ूंगा और इंडियन टीम को भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब ये सोच के आए हुए थे मिचेल स्टार्क। और मिचेल स्टार्क ने आज 6 विकेटें ले ली। 6 विकेटें आज के मैच में उन्होंने ले ली। बड़ी बड़ी विकेटें ली उन्होंने ली हैं। केएल राहुल, जायसवाल और कोहली समेत बड़े बड़े प्लेयर्स की इन्होंने विकेट ली है मिचेल स्टार्क ने। तो उस पर क्रेडिट ज़्यादा। और मिचेल स्टार्क वैसे अगर मैं बोलूँ तो किंग ऑफ पिंक बॉल है। ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए क्योंकि मिचेल स्टार्क की 72 विकेट्स हैं पिंक बॉल में। मतलब पिंक बॉल के साथ 72 विकेट्स किसी की भी नहीं है। मतलब हाईएस्ट जो विकेट टेकर है विद पिंक बॉल। इनके रिकॉर्ड के करीब कोई भी प्लेयर दुनिया में ना आ सका। तो ये इससे आपको साबित होता है कि पिंक बॉल ऑस्ट्रेलिया को कितना सपोर्ट कर रही है। और ये बात हमने पहले ही कुछ वीडियोस में की थी कि जो डे एंड नाइट मैच है उसमें पिंक बॉल इस्तेमाल होगी, ऑब्वियसली बात है। और पिंक बॉल अंडर लाइट्स प्रॉब्लम करती है और इंडिया स्ट्रगल कर सकता है, क्योंकि इंडिया इतना आदी नहीं है पिंक बॉल से, ऑब्वियस ही बात है। तो थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है इंडिया। और वही हुआ आज के मैच में। आज के मैच में अगर हम चेंजेस के बारे में बात करें कि दोनों टीम्स के जानिब से क्या क्या चेंजेस थी, तो इंडिया की तरफ से अगर आप देखें तो 3 चेंजेस थी। पर्डिकल की जगह आते हैं शुभमन गिल, अपनी थंब इंजरी से वापस वो आते हैं। उसके बाद जो सेकंड चेंज थी वो थी कि ध्रुव जुरेल की जगह आते हैं रोहित शर्मा, और वाशिंगटन सुंदर की जगह आते हैं द एक्सपीरियंस्ड अश्विन। ऐसे तो खैर रोहित शर्मा भी एक्सपीरियंस्ड है, अश्विन भी एक्सपीरियंस्ड है, और शुभमन गिल को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये एक तरीके से एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि टीम 11 थी इंडिया की जानिब से। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की अगर आप चेंजेस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में हेजलवुड की जगह आते हैं बोलेंड। मतलब ऑब्वियसली बात है हेजलवुड का एक अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पे एडिलेड में, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ने सोचा कि भाई अब बोलेंड को मौका दिया जाए। बोलेंड ने भी आज 2 विकेट ली हैं। तो चलें इस मैच का सही से जायजा लेते हैं। टॉस जीतता है इंडिया और डिसाइड करता है बैटिंग के लिए। ये अच्छा डिसीजन था इंडिया की जानिब से, बैटिंग का डिसीजन, क्योंकि जब भी ऑस्ट्रेलिया भी जीतता है एडिलेड के ग्राउंड में तो पहले बैटिंग का फैसला करता है, क्योंकि थोड़ा सा बैटिंग को सपोर्ट करता है ये ट्रैक। और पहले ही दिन पहली ही इनिंग में 300 to 400 रन ऑस्ट्रेलिया बना देता है यहाँ इस ग्राउंड पे। तो इंडिया भी बना सकता था, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया। इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स नहीं कर पाया। अगर हम देखें तो जायसवाल पहली बॉल पे आउट हो गए। केएल राहुल ने थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश की। मतलब सेकंड हाईएस्ट जो इस इनिंग में रन्स थे वो केएल राहुल के थे, और मतलब 37 उन्होंने रन्स बनाए हैं, 6 उन्होंने तकरीबन चौके मारे हैं। तो उनकी तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन वो भी आउट हो गए। मिचेल स्टार्क ने उनको भी आउट कर दिया, उनको भी नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। और उसके बाद आपके कोहली भी नहीं टिक पाते। कोहली का ऐसा लग रहा था कि वो बॉल खेलने जा रहे हैं, कभी वो बॉल छोड़ने जा रहे हैं। मतलब अजीब तरीके से वो आउट हुए, जैसे लास्ट मैच में वो आउट होते पहली इनिंग में। मतलब लीव करने जा रहे थे इनिशियली, लेकिन बिल्कुल आखिर में डिसाइड करते हैं कि वो बॉल को खेल लें। इसके पीछे क्या रीज़न है समझ नहीं आया कि पहले मैच में भी उनका यही सेम अप्रोच थी, इस मैच में भी यही थी। क्या उनका आंखों का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि एज के साथ बंदे की आंखों की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली 35 ईयर्स के हैं, बहुत ज़्यादा एज तो अभी भी नहीं हुई। अभी भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो फिट भी हैं और खेल भी नहीं क्रिकेट। लेकिन ये बीसीसीआई को ज़रूर इस बारे में गौर व फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि उनके मेन प्लेयर हैं टीम के। इसके बाद अगर हम बात करें शुभमन गिल ने ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेला। 31 उन्होंने रन्स बनाए हैं और 5 उन्होंने चौके मारे। तो थंब इंजरी के बाद वो आ रहे थे और उन्होंने मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन वो भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। और मेरे ख्याल में शुभमन गिल को अपने सर पे आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो आपके बाकी जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कोहली, रोहित, अब हो सकता है कुछ अरसे में वो भी रिटायर हो जाए। तो उनको रिप्लेस करने के लिए जो यंगस्टर हैं वो रेडी होने चाहिए अपने गेम को, ताकि वो इम्प्रूव करते रहें ग्रेजुअली। और
मतलब इतनी अच्छी वो उनकी परफॉर्मेंस हो जाए कि वो रिप्लेस कर सकें इन बड़े प्लेयर्स को। तो शुभमन गिल की तरफ से आई थिंक कि उनको सेकंड इनिंग में बड़ी परफॉर्मेंस देनी चाहिए और आई होप सो कि वो करें। अच्छा, इनके बाद जो प्लेयर आते हैं वो है ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत मतलब उन्होंने भी अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन वो भी कोहली की तरह ही आउट हुए। इस तरीके से कोहली आउट हुए थे, बॉल लीव कर रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, तो वो भी उस तरीके से आउट हुए। वैसे पैट कमिंस को थोड़ा सा क्रेडिट ज़्यादा है। पैट कमिंस से बॉलिंग भी ऐसी कराई थी कि मतलब उनकी आपको पता है लेंथ कितनी अच्छी है। इन्होंने मतलब थोड़ी सी शॉर्ट बॉल कराई और वो जज नहीं कर पाए, मतलब ऋषभ पंत जज नहीं कर पाए उस बॉल को, और वो भी आउट हो गए। अच्छा, उसके बाद रोहित शर्मा आते हैं। रोहित शर्मा भी जल्द ही पवेलियन लौट जाते हैं। 3 रन उन्होंने बनाए हैं, ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाए। हालांकि वो कह रहे थे कि पिंक बॉल को खेलना आसान है बनिस्बत के रेड बॉल, मतलब ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल उन्होंने बयान दिया था। अंडर लाइट्स आप पिंक बॉल को खेलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन रोहित शर्मा ये का मानना है कि आसान होता है रेड बॉल के कंपैरेटिवली। लेकिन उस लिहाज से परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की नहीं आई इस इनिंग में। होपफुली नेक्स्ट इनिंग में वो शो करे कि उनका जो बयान था वो मीनिंगफुल था, मतलब उनने कुछ सोच समझ के वो बयान दिया था। खैर, उसके बाद अगर हम मूव फॉरवर्ड करें तो नीतीश कुमार रेड्डी, अगर इनकी हम बात नहीं करें तो मतलब क्या करें, मतलब इनके बारे में तो बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला जो टेस्ट था उसकी पहली इनिंग में भी इनकी ये हाईएस्ट रन स्कोरर थे उस इनिंग के, और सेकंड टेस्ट की पहली इनिंग में भी हाईएस्ट रन स्कोरर है इंडिया की तरफ से पहली इनिंग में। मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे शॉट्स के लिए, प्रॉपर शॉट्स के लिए और छक्के चौके की भरमार लगा दिया। मतलब इनकी अगर बात करें तो 42 रन उन्होंने बनाए हैं 54 बॉल्स खेल के, और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने शॉट्स खेले। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ इनकी बैटिंग स्किल्स देख के, और इस इनिंग की बदौलत इंडिया 180 तक पहुंच जाता है। मतलब 180 एक अच्छा स्कोर नहीं है इस पिच पे, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये पूरी बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, मतलब थोड़ा बहुत बैटिंग को सपोर्ट करती है, तो इस लिहाज से आपको 300-400 तक जाना चाहिए था, लेकिन इंडिया 180 पे आउट हो गया। लेकिन लास्ट मैच में भी हमें ये देखने को मिला था कि इंडिया जल्दी आउट हो गया था, लेकिन इंडिया ने जो कमबैक किया था वो अपनी बॉलिंग से कमबैक किया था। और बॉलिंग, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इंडिया की बॉलिंग इंडिया को काफ़ी टूर्नामेंट, काफ़ी मैचेस जिताते हुए आ रही है। अपनी बैटिंग की नहीं, अपनी बॉलिंग की वजह से इंडिया डोमिनेट कर रहा है दुनिया में अभी, और स्पेसिफिकली बुमराह की वजह से। भाई बुमराह इज आउट था, तो होपफुली हमने यही उम्मीद की थी कि भाई अब सेकंड जो इनिंग आएगी, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आएगी, तो उसमें अब उसी बात है इंडिया आउट कर ही देगा। ये सब इंडियन फैंस को मतलब एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है तो ऑस्ट्रेलिया मतलब उनकी एक विकेट तो गिरती है, उस्मान ख्वाजा मतलब उनकी आउट हो जाते हैं शुरू में ही, और बहुत ही बुरा शॉट खेल के वो आउट होते हैं वैसे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो एक विकेट गिरती है, उसके बाद 86 रन तक वो पहुंच जाता है, और मतलब जो शुरू के ओवर्स हैं 33 ओवर्स वो निकाल देते हैं। मतलब जो बॉल है वो अब पुरानी हो चुकी है, और उसमें जो शाइन थी अब वो खत्म हो चुकी है। तो अब जो अगला दिन आएगा उसमें ऑस्ट्रेलिया को खेलना बहुत आसान होगा। अच्छा, वैसे आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि भाई बुमराह की तरफ से परफॉर्मेंस क्यों नहीं आई आज के मैच, मतलब इतने ज़्यादा वो परफॉर्मेंस हमें नहीं देखी, वो ज़्यादा विकेट्स नहीं ले पाए। एक विकेट उन्होंने ली है, बट उसके बाद वो नहीं ले पाए विकेट। वो इस वजह से क्योंकि पिंक बॉल जो होती है उससे वो थोड़ी सी बहुत भारी बॉल होती है बनिस्बत की रेड बॉल, तो उससे उनकी ना मसल मेमोरी आपकी बिल्ड हो जाती है एक बॉल के साथ। इंडिया की जो बॉलर्स हैं उनकी प्रैक्टिस रेड बॉल से होती है, तो उनकी ना मसल मेमोरी है नहीं पिंक बॉल से। अब इस लिहाज से अगर आप देखें तो मसल मेमोरी काफ़ी मेन रोल प्ले करती है किसी की बैटिंग में, किसी की बॉलिंग में, मतलब स्पोर्ट्स में काफ़ी मेन रोल होता है इस चीज़ का। तो वही बात है कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप थोड़ा स्ट्रगल किया, पिंक बॉल्स को हैंडल नहीं कर पाए थे, मुश्किल हुई थी थोड़ी सी, ऑब्वियसली बात है, तो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देखी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं चलाक है, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग वो करके आए थे तो नहीं, लेकिन आप इंटेलिजेंट ज़रूर कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कमबैक किया और पूरी प्लानिंग करके वो आए थे कि भाई शुरू के ओवर्स निकालने बेशक स्लो खेलें और इनिंग्स को बिल्ड करें, लेकिन आउट नहीं होना, मतलब विकेट बिल्कुल भी नहीं गिरानी। अच्छा, अभी जो बैटिंग में है वो है नेथन मैक्सवेनी और लेबुशेन। नेथन मैक्सवेनी की अगर बात करें तो नेथन मैक्सवेनी अभी उन्होंने बनाए हैं कुछ 38 रन्स पे अभी वो नॉट आउट है, और लेबुशेन भी अभी मतलब एक नॉट आउट चल रहे हैं। तो दोनों की तरफ से अगर हम देखें तो दोनों ही अंडर प्रेशर होंगे, क्योंकि दोनों की पोजीशन अंडर थ्रेट है। मतलब ऑब्वियसली बात है कि अभी अगर लास्ट में जो हारे हैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इन पर क्रिटिसिज्म हुई है, और लेबुशेन के बारे में कह रहे हैं कि यार उनकी तरफ से तो परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही है। उनका जो मीडिया है, उनके एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो यही बात कह रहे थे कि भाई लेबुशेन की जगह नहीं बनती, आप मतलब उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो इन पर भी प्रेशर लेबुशेन के ऊपर।
और नेथन मैक्सवेनी के बारे में लोग कह रहे थे कि भाई डेविड वार्नर की ये रिप्लेसमेंट बनती थी, ये कौन सा आप लड़का उठा के लेकर आ गए, आपको एक्सपीरियंस आपको प्लेयर लेके आना चाहिए था, कोई बेहतरीन प्लेयर आपको लेके आना चाहिए था उनकी जगह, डेविड वार्नर की जगह। तो डेविड वार्नर की जगह ये कैसे भर सकते हैं, ये उनके अंदर ऐसा क्या है? तो नेथन मैक्सवेनी ने भी आज परफॉर्मेंस वैसे की है, 38 रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन आई थिंक ये इनफ नहीं है क्रेटिस को चुप कराने के लिए। तो क्रेटिस को चुप कराना है तो आपको कोई बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। तो फिर जो कल के दिन है उसमें इनकी तरफ से परफॉर्मेंस देखिए, क्योंकि वरना तो इनकी पोजीशन थोड़ी सी, इन दोनों की पोजीशन खतरे में है। और सिर्फ ये दो नहीं, इनके बाद जो आने वाला बैट्समैन है स्टीवन स्मिथ, हालांकि कितने लेजेंडरी बैट्समैन है, लेकिन उन पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है कि भाई उनकी तरफ से भी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही। हालांकि आपको पता है कि लेविशन और स्टीवन स्मिथ काफ़ी टेक्निकल प्लेयर हैं, मोस्ट टेक्निकल प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में, और वो प्लेयर हैं जो कि इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खेलते हैं, ज़्यादा वो एग्रेसिव नहीं खेलते। तो इस लिहाज से उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करें, लेकिन इन दोनों की तरफ से स्पेशली ही परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही। बाकी लोगों की तरफ से फिर भी आ रही है, लेकिन इन दोनों की तरफ से नहीं आ रही। तो अभी ऑस्ट्रेलिया 94 रन से ट्रेल कर रहा है, मतलब अभी अब 94 रन उनको चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली बात है आपकी ये विकेट गिरी है, बॉल पुरानी हो चुकी है, तो वो ऑस्ट्रेलिया को कमबैक करने में कुछ दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अच्छा, एक बात मुझे अभी याद आई कि जो रोहित शर्मा का डिसीजन है कि वो मिडिल ऑर्डर में आएंगे और केएल राहुल की जो पोजीशन अभी सेट हो चुकी है ओपनिंग की, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन है। मतलब एज अ कैप्टन आप यही डिसीजन आपसे एक्सपेक्ट होता है कि आप टीम को सेक्रीफाइस नहीं करोगे, अपनी पोजीशन आप सेक्रीफाइस कर लो, लेकिन टीम को आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे। टीम को आपको जितवाना है, टीम के लिए आप अपने आप को बेशक सेक्रीफाइस कर लो। तो ये हमें देखने को मिला, एक कैप्टन डिसीजन था, जो परफेक्ट एक कैप्टन डिसीजन मेक करता है ना अपनी टीम के लिए, वो हमें रोहित शर्मा की तरफ से देखने को मिला। तो ये आई अप्रिशिएट रोहित शर्मा ऑन दिस डिसीजन। बाकी इंडियन फैंस के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मायूस नहीं हुए, क्योंकि इंडिया ने पिछले मैच में भी कमबैक किया था, और जिस तरीके से इंडिया ने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी है, आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं कर सकते आप उनको। तो लास्ट मैच से आपको पता चलता है कि भाई अभी ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया अभी जीत सकता है, मतलब अभी तक इंडिया गेम से हारा नहीं है, गेम से हटा नहीं है, अभी तक वो इंडिया गेम में है, और इंडिया अभी भी गेम चेंज कर सकता है, ये उनके अंदर कैपेबिलिटी है। हालांकि ऑस्ट्रेलियंस के अंदर भी हमने देखा कमबैक की एबिलिटी है कि इंडिया से मैच हारे, मोटिवेटेड नहीं थे, और काफ़ी लोग क्रिटिसिज्म उन पर कर रहे थे, और मतलब अभी भी उनकी काफ़ी प्लेयर्स पर क्रिटिसिज्म चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया है, वो भी एक बड़ी बात है, बड़ी टीम्स भी कर सकती हैं, और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम ही ऐसा कमबैक कर सकती हैं। और इंडिया को भी अगर आप देखें तो इंडिया ने पहले टेस्ट में भी कमबैक किया, तो होपफुली इस मैच में भी इंडिया कमबैक करेगा, कर सकता है, एबिलिटी है उनके अंदर। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो कंडीशन से वाकिफ होना शुरू हो गए होंगे, और डे नाइट मैच और पिंक बॉल से वाकिफ होना शुरू हो गए होंगे। तो नेक्स्ट इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे तो ये वाली इनिंग जो चल रही है ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट है। अगर 300-400 रन ऑस्ट्रेलिया अगर बना देता है तो प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया को। वैसे सही बात है, प्रेशर पड़ जाएगा इंडिया को बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ये है कि आपको जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को आउट करना है, कमबैक करना है। कल के दिन शुरू होगा, शुरू होते के साथ ही आपको विकेट्स गिरानी है ऑस्ट्रेलिया की, ये है मेन पॉइंट इंडिया के लिए। तो खैर होपफुली देखते हैं कल के मैच में क्या होता है। जो भी हो, बस मैच देखने में मज़ा आना चाहिए, जो कि हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब स्लेजिंग, इधर से स्लेजिंग, उधर से एग्रेसिवनेस, तो काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है अभी। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।